मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर आज आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आते हैं। यदि ऑब्जेक्ट दो दिया हो तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि कंप्लीमेंट में दो कंप्लीमेंट दिया हो तो एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले हम आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में बता दो। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट निर्जीव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सजीव व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे उसके लिए हम प्रोनाउन ही क्यों ना प्रयोग किए हो। वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मालूम हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी वो कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है या सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की विशेषताओं के बारे में बताता है या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम और डिटेल में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, प्रेडिकेट सदैव वर्ब से स्टार्ट होता है। प्रेडिकेट सदैव वर्ब से स्टार्ट होता है, या चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। देखिए पहला एग्जांपल है दे रीड। इसमें आप देखेंगे केवल दो ही शब्द का प्रयोग किया गया है पूरे वाक्य में। पूरे वाक्य में दो ही शब्द का प्रयोग किया गया है। दो शब्द जिस वाक्य में होंगे उसमें साधारणतः एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट। और हम बताए थे कि वर्ब से सदैव प्रेडिकेट प्रारंभ होता है। कभी कभी वाक्य में दो ही वर्ड होते हैं, कभी उससे अधिक होते हैं, और कभी कभी प्रेडिकेट में एक ही शब्द होता है। कभी दो शब्द होते हैं, कभी तीन शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द है, यहाँ पे दो शब्द है, यहाँ पे तीन शब्द है, ऐसे। तो यदि प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो वह वर्ड केवल वर्ब कहलाएगा। ये वर्ब यानी कि यदि प्रेडिकेट में केवल एक ही शब्द दिया हो तो वह वर्ड केवल वर्ब के नाम से जाना जाएगा और वर्ब के सिवा उसमें कुछ नहीं है। सेकेंड है, दिया है योर सिस्टर कुक्स फूड। योर सिस्टर कुक्स फूड यानी तुम्हारी बहन कुक्स में पकाती है फूड। यानी हम बताए थे ना आपको, प्रेडिकेट सदैव वर्ब से ही प्रारंभ होता है, चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो यहाँ पर दिया है ना, वर्ब दिया है ना कुक्स फूड। कुक्स फूड यानी यहाँ कुक्स दिया है ना, कुक्स यानी यह वर्ब है, यानी वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। यानी कि यहाँ से आपका कुक्स फूड ये दोनों आपका प्रेडिकेट है।
पहला वर्ड होगा यानी जो वह वर्ब कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। और यह ध्यान देंगे आप कि वर्ब के बाद जो शब्द आता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जो मेन वर्ब के बाद तुरंत कोई अन्य शब्द का प्रयोग हो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आपको कुक्स दिया है, यह मेन वर्ब है। यदि मेन वर्ब के बाद कोई शब्द दिया है तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि इसमें कुक्स वर्ब है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ दिया है, यहाँ देखिए एक वर्ब दिया है और एक ऑब्जेक्ट दिया है। अब तीसरे एग्जाम्पल में आएंगे, दिया है द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहाँ पे प्रेडिकेट हम बताए थे ना, वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि टोल्ड मी अ स्टोरी, यानी यह टोल्ड वर्ब है, यानी वर्ब से यह प्रारंभ हो रहा है। तो यानी कि टोल्ड से लेकर जितने भी वर्ड दिए होंगे वह सभी प्रेडिकेट में आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट में 3 वर्ड दिए गए हैं। एक तो आपका है टोल्ड, एक मी और एक स्टोरी। ये वर्ब से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये तो वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 ऑब्जेक्ट दिया है, एक मी और एक स्टोरी। तो यहाँ पर हम आप लोगों को वर्ब ऑब्जेक्ट में बताए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। यानी कि यहाँ पे देखिए मी, यानी मुझे यहाँ दिया ना, ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना, द ग्रैंड मदर यानी दादी ने, टोल्ड यानी कहा या सुनाया, मीनिंग मुझे, ये स्टोरी एक कहानी। यहाँ पे मी क्या है? सजीव, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। मी क्या है? एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि यदि ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, ये हमेशा ध्यान देंगे। कभी भी वर्ब के तुरंत बाद 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी, यह हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी वर्ब के बाद तुरंत 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। समझा है? यदि प्रयोग होगा तो एक इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा। चाहे यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और चाहे यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। समझा गया? चौथा एग्जाम्पल है, he likes eating। he मीन्स लाइक पसंद करता है, eating खाना। आप लोगों ने जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा होगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं या जो मेन वर्ब होते हैं, वह उसको हम क्या करते हैं, जिरंड या इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। जिरंड और इन्फिनिटिव में चेंज करने से वह वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करते हैं, वह वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, इन्फिनिटिव यहाँ पर दिया है आई बराबर
इसको बनाते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। जिरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहां दिया ना चौथा, ही लाइक्स ईटिंग। यहाँ पे ही मीन्स वर्ब, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, ईटिंग मीन्स खाना। तो हम आप लोगों को बताए थे कि वर्ब से प्रारंभ, प्रेडिकेट वर्ब से प्रारंभ होता है। ये लाइक्स दिया ना, लाइक्स से प्रारंभ हो रहा यानी लाइक्स ईटिंग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लाइक्स क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के जस्ट तुरंत बाद ईटिंग दिया है। यहाँ आप देखेंगे यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ईटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। और यह जिरंड है, जिरंड है ना, यह क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। और यह हमेशा ध्यान देंगे जिरंड के पहले कभी भी वर्ब टू बी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ ईटिंग के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग नहीं हुआ। यदि विल बी या शैल बी या इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होता तो यह मेन वर्ब कहलाता। लेकिन ईटिंग के पहले इज, एम, आर, वाज, वर ये सब दिया नहीं है, इसलिए यह जिरंड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लाइक वर्ब हो जाएगा और ईटिंग ऑब्जेक्ट। यदि पूछा जाए ऑब्जेक्ट में यह क्या है, तो ऑब्जेक्ट में आप बताएंगे कि यह जिरंड है। और पूछेंगे कैसे बनता है, तो आप बताएंगे कि जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। यह वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। यह वर्ब होते हुए भी वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करता है। और यह हिंदी क्रिया के साथ ना, ने, नी का अर्थ देता है। जैसे दिया ना, he likes eating, he मीन्स वह लाइक मीन्स पसंद करता है, ईटिंग खाना, ना दिया ना, वह खाना पसंद करता है, यानी यहाँ पे ईटिंग जिरंड हो गया। पांचवें पर है राजा वांट्स टू वर्क। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे वांट्स से ये पूरा आपको क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आपको ये मालूम हो रहा होगा, वांट मीन्स होता है चाहना, वांट मीन्स होता है इच्छा, वांट मीन्स होता है कमी, और वर्क मीन्स होता है कार्य करना, दोनों वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि वर्ब के पहले यहाँ पे टू लगा है और यह ऑब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग है। यहाँ देखिए वांट्स टू वर्क, और यह ध्यान देंगे कभी भी वाक्य में दो मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कभी भी किसी वाक्य में दो मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे यह वांट्स यह वर्ब है और यहाँ पे टू वर्ब, यानी कि वर्ब के पहले टू लगाने से हमने क्या किया, इसे इंफिनिटिव बना दिया। यहाँ दिया है ना, लिखा है ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यह वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। यह भी हिंदी क्रिया के साथ ना, ने, नी का अर्थ देता है। जैसे राजा वांट्स टू वर्क, राजा वांट्स में चाहता है, टू वर्क कार्य करना, राजा कार्य करना पसंद करता है या राजा कार्य करना चाहता है। यहाँ पे आ गया आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। पूछा जाए ऑब्जेक्ट में यह क्या है, तो आप बताएंगे कि यह इंफिनिटिव है। यह क्या है, इंफिनिटिव है। छठा है
ही इज माय ब्रदर। आप लोग पिछली कक्षाओं में हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में बता दें जिससे आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में आसानी से समझ सकें। देखिए, जब कभी भी वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद जस्ट तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग न हो। जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के जस्ट तुरंत बाद, जैसे यहाँ पे दिया ना, इज के बाद तुरंत मेन वर्ब का प्रयोग न हुआ हो तो इज के बाद वाले शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद नाउन आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, कुछ भी आए तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है ही इज माय ब्रदर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, माय मीन्स मेरा, ब्रदर मीन्स भाई, वह मेरा भाई है। आप सभी जानते हैं इज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तब यह इज हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। लेकिन यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इज के बाद वर्ब नहीं दिया, इज के बाद वर्ब नहीं दिया। इज के बाद नाउन दे, प्रोनाउन दे, एडजेक्टिव दे, एडवर्ब दे, चाहे कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच दे, लेकिन वर्ब न दिया हो तो वह वर्ड कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ही इज, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, वह है, क्या है? माय ब्रदर, मेरा भाई। यानी कि यह शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वह सदैव सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है या विशेषता बताता है, और जब विशेषता बताएगा तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। सातवां है दे इलेक्टेड हिम द लीडर। यहाँ भी हम बताए थे वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो वो प्रेडिकेट होगा, तो यहाँ से आपका इलेक्टेड से शुरू हो रहा है। इलेक्टेड हिम द लीडर, ये पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। अब इसमें आपको प्रारंभ से ही बताते आ रहे हैं कि सदैव प्रेडिकेट वर्ब के से ही स्टार्ट होता है, सदैव वर्ब से ही प्रेडिकेट प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे इलेक्टेड दे दिया, यानी ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हिम द लीडर, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है। यहाँ पे देखेंगे एक हिम है और दूसरा क्या है? द लीडर। एक हिम दिया है और दूसरा द लीडर। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है, कि दोनों इनडायरेक्ट है। हम आपको यहाँ बताए हैं कि कभी भी दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे हिम यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लीडर भी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे दोनों क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, दोनों सजीव है। लेकिन यदि हम दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे दे इलेक्टेड हिम, दे यानी वे या वे सब, इलेक्टेड यानी चुने, हिम में उसे, दे इलेक्टेड हिम यानी वे लोग उसे चुने, यानी ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट में दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, यदि ऑब्जेक्ट में दो इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट ना होकर उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या होगा? जो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यह हमेशा ध्यान देंगे, यदि ऑब्जेक्ट में दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लास्ट वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट हम नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। यदि दोनों हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, लिख देंगे ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा वहां गलत हो जाएगा। केवल हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और जो लास्ट वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो लीडर है यह इसके बारे में बता रहा है ना, दे इलेक्टेड हिम, यानी वे लोग उसे चुने। क्या चुने? लीडर किसे चुना गया? ही, यानी उसे, यानी कि यह द लीडर हिम यानी उस लड़के को मॉडिफाई कर रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के नाम से जाना जाएगा। आठवां है यू फाउंड हिम गिल्टी। यहां पे भी यू फाउंड यानी यहां से पूरा लेकर आपको क्या है? ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में जो वर्ब है यानी फाउंड, यह वर्ब हो जाएगा। हिम गिल्टी, हिम क्या हो गया? यह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह गिल्टी किसकी विशेषता बता रहा है? उसकी, यानी दिया ना यू फाउंड यानी तुम पाए या आप पाए, हिम इज उसे, यानी आप उसे पाए। क्या पाए? गिल्टी अपराधी। यानी यह गिल्टी जो है यह हिम को मॉडिफाई कर रहा है, यह हिम को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ये भी कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए क्या है? यह एडजेक्टिव है। यहां पर देखेंगे सी इज देयर, सी इज देयर, यहां इसमें ये भी प्रेडिकेट होगा, ये वर्ब है और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा कि कंप्लीमेंट? यह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यह होगा कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इज है मार वर्ब, या हम वर्ब टू बी के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो, प्रोनाउन का प्रयोग हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडवर्ब का प्रयोग हो, तो वह उस शब्द को हम कंप्लीमेंट के नाम से जानते हैं, न कि ऑब्जेक्ट के नाम पे। यह सब्जेक्ट हो गया, यह कंप्लीमेंट हो गया। एक और है श्रवण इज हैप्पी। ध्यान देखिए, इज इससे स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इसमें ये आपका वर्ब आ गया और ये कंप्लीमेंट, क्योंकि इज के बाद हैप्पी यानी यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है तो यह आपका हो जाएगा कंप्लीमेंट। एक और एग्जांपल बता देते हैं, इसमें आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ एम दिया ना, एम से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ देखिए एम के बाद वर्ब दिया है, इसमें आईएनजी दिया है, यानी कि यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आप 9, 10 दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल 11 वाले एग्जाम्पल से कंपैरिजन कर
वर्ब दिया है, तो ये जब मेन वर्ब दिया है तो यह आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे इसके बाद एडवर्ब दिया है तो यह आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है वह कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। जब मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पूरा बताए